चलते हुए एक बच्चा बैठा था, मैंने उसके कंधे पे ऐसे ही हाथ रखा, जैसे उसके कंधे पे हाथ रख के मैं तो आगे जा रहा था, अचानक उसके शर्ट की अपर पॉकेट में कुछ रखा हुआ था, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, बस ऐसे ही मतलब कुछ कलरफुल सा कुछ दिखा, बट चलते चलते मैं आगे निकल भी गया था। मैंने कहा क्या है भाई जेब में, और मैं तो जा रहा था आगे। वो कुछ भी बोलते, अगर ये बोल देता कुछ नहीं तो भी मुझे कोई लेना नहीं। तो जब मैं ये बोल के मैं गया तो उसका आंसर ही नहीं आया, तो पहला डाउट, आंसर देना चाहिए, नॉर्मल केस में बच्चा आंसर देता है, लेकिन और चलते चलते मैंने हल्का सा नोटिस किया तो उसने कुछ निकाला और अपनी इस जेब में छुपाया। अब मैं उसके पीछे पड़ गया, मैं क्या है बता, क्या है बता, कुछ नहीं सर कुछ नहीं। मैंने अब पटक के मारूंगा, वो आ गया प्रेशर में, अब तो गए भाई साहब। फिर उसने कहा कि सर बाहर दिखाऊंगा यार। मैंने कहा ठीक है। ड्रॉपर का बच्चा था, तो बीच क्लास में मैं और वो गए। उसने दिखाया, फिर मैं देख के और परेशान हो गया कि ये चीज तो तू अंदर भी दिखा सकता था। की चेन थी, उस पे कुछ लिखा हुआ था, वो आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, कहता सर ये गिफ्ट था। मैंने कहा तुझे देना है या तुझे मिला, कह रहा मुझे मिला हुआ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, यहाँ लोग सोच रहे उन्हें मिले, किसी को मिल नहीं रहा है। अच्छा सुनना, तो उससे मैंने थोड़ा सा लाइट मोड में लेके, ओए बेटा घर वाले पहचानने से मना कर देंगे, याद रखना, मानेंगे नहीं कि उनके बेटे हो तुम, याद रखना। चुपचाप चुपचाप। मैंने उससे थोड़ा सा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, ये वो मैंने उससे निपटा दिया कि ठीक है तू पढ़ाई कर। तो वो शाम को थोड़ा सा उसे लगा कि वो ओपन, मैंने थोड़ा सा मैंने बात ऐसी कर ली, वो आके उसने अपनी पूरी राम कहानी मेरे को सुना दी, पूरी। मैंने सुना 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, और ये था कोई अगस्त का महीना था, ड्रॉपर बैच। मैं तो पूरी बात सुन रहा था और आई वॉज फीलिंग द एफिनिटी, एक्सटेंट ऑफ एफिनिटी, कि कितना गंभीर मामला है। तो मैंने उससे कहा कि कैन यू पोस्टपोन दीज ऑल दीज डैश काइंड ऑफ थिंग फॉर 10 months, 10 महीने पोस्टपोन कर दो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं सर मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे 15 मिनट समझाने का प्रयास किया, सारे हथकंडे लगा लिए, फंडे लगा लिए। फिर मैंने उससे कहा, फिर समझ में आया ये मानने वाला है नहीं, ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि देख अगस्त है, तू अपना 100% दे जो तुझे लगता है। मैंने कहा तू दिसंबर में लात खा के मेरे पास आकर रोएगा। लास्ट वर्ड मैंने ये बोला, सॉरी सर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। तो क्या फिल्मी डायलॉग मार रहा था वो। फिर वो मेरे को जनवरी में मिला, मैं आश्चर्यचकित था कि मेरा कैलकुलेशन गलत कैसे हो गया, मैं दिसंबर बोलूं। तो उसने कहा सर आप सही बोल रहे थे, लात तो दिसंबर में ही पड़ी थी। लेकिन आपसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब मई में पेपर होता था, कोरोना का चक्कर में, कि सर अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने मन में कहा जब करना का टाइम था तब तो कुछ और ही कर रहा था। तो रिडिकुलस। आप समझदार हैं, मैं मानता हूं कुछ मायने में समझदार हैं, बट कुछ मायनों में आप बिल्कुल बहुत बड़े वाले डफर हैं, ठीक है। इस समय स्टूडेंट लाइफ होती है, पढ़ाई करिए, ठीक है, और कॉलेज लाइफ में जाइए, दोस्ती करिए और घूमिए फिरिए। देखिए एक बात होती है कि आप जब समझदारी वाली एज में जाते हैं तब आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपकी एज में था, मैं भी अपने आप को बहुत हीरो मानता था, फैक्ट बता रहा हूं। और ये हर बच्चे का बहुत बड़ा भ्रम है अपने माँ बाप से। आप हम में से 80% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं अरे इन माँ बापू को कुछ पता नहीं, स्पेशली जब मॉडर्न एज की बात आती है, फ्रेंडशिप, घूमना फिरना, पार्टी। अच्छा उन्होंने कभी की नहीं, लेकिन उनका अनुभव बहुत ज्यादा सही होता है, ठीक है ना। द वन एंड ओनली थिंग, आपको ये बात तब समझ में आती है
कि आपके माँ बाप हर जगह सही थे, जब गधों तुम माँ बाप बनते हो। लिख कर रख लो इस बात। आप में से कई लोग गुस्से में आ जाते हो क्या रोज रोज फोन करके कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया। इरिटेशन हो जाता है कई बार। कई पेरेंट्स तो सुबह शाम पूछते हैं खाना खाया तूने, खाना खाया तूने। वो खाना खाना नहीं पूछ रहे होते हैं, वो केवल ये जानना चाह रहे थे तुम सही हो या नहीं। ठीक है ना। ये बहुत, आपके कई बच्चे भी ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। और ये आप ये फीलिंग तभी फील कर सकते हैं जब आप पेरेंट बनेंगे, लिटरली तभी। उससे पहले मैं कितना समझा दूं, आपके माँ बाप कितना समझा दें, आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आपके बेटा होगा, बेटी होगी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप ना चाहते हुए भी सोचोगे यार कि पूछ लूं सब ठीक तो है। समझ में आएगी नहीं। ये जो केयर टेंडेंसी पेरेंट्स के अंदर ही डेवलप होती है। अभी तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, पढ़ाई जो करनी है वो भी नहीं कर रहे हो, एक काम है वो भी नहीं हो रहा भाई। तुम्हारे ऊपर 10 काम तो है नहीं, 10 काम है क्या पीछे लगे। अब आपको क्या बताएं, इतने मामले हैंडल करने, केवल एक मामला हैंडल कर। इस समय केवल 2 चीजों का ख्याल रखो, पीछे लगे। एक तो समझ में आया, दूसरा क्या है, हेल्थ, पढ़ाई और हेल्थ। इस समय आपकी लिस्ट में तीसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा पढ़िए और अच्छी हेल्थ रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छी रैंक चाहते हैं तो इन दोनों के बिना तो आप नहीं कर सकते। प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर खाइए। घर वाले बोलते हैं ना, यूपी बिहार वाले जगह तो जूस जरूर पीना, हाँ या ना। वही उन्हें लगता है अनार का जूस जरूर पीना। उन्हें लगता है अनार का जूस पीते आपके बॉडी में ब्लड बढ़ जाता है और आप एकदम से बाहुबली बन जाते हैं। ये सारी चीजें जरूरी होती है, ठीक है ना। और ये करिए। आप देखिए किसी भी अच्छे बच्चे की दिनचर्या देखिए, वो खूब पढ़ता है, उसके बाद भी आपको मुस्कुराता हुआ मिलता है, क्योंकि वो उसे फोर्सफुली नहीं कर रहा होता, वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है, वो उसे पूरा करता है। जब भी आप कोई प्लान करें और उसे पूरा कर लें, कितना अच्छा लगता है। सही बात है या नहीं। दोस्त बनाए, ऐसे दोस्त बनाए जो पढ़ाई में आपकी हेल्प कर सके। जो आपको पढ़ाई से डिमोटिवेट कर रहे हैं वो दोस्त नहीं, कचरा है वो। लिटरली बोल रहा हूँ, कचरा है वो। अगर आप किसी को बोल रहे चलो यार बैठ के अपन साथ में 2 घंटे पढ़ लेते हैं, अगर आप दिन में 2 घंटे गपशप मारते हो और आपने उसे बोला 2 घंटे पढ़ लें, और क्या पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई दिन भर पढ़ाई करते नहीं, कोटा क्या झक मारने, पढ़ाई नहीं करने है तो क्या करने, बताओ। ये तो हाँ है ना। और करना ना कॉलेज में जाके, कौन मना कर रहा है भैया। कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा होता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होता है। मैं बता रहा हूं आपको, कहानियों में सुनते रह जाओगे अगर यहाँ पढ़ाई नहीं करोगे तो। मैं साफ बता रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, आगे चल के आप कहोगे सुना है ऐसा हुआ करता था। देखना है तो पढ़िए, अच्छी रैंक लाइए और जाइए। समझ में आया। कॉलेज का भी माहौल अच्छे में बहुत अच्छा और खराब में भी बहुत खराब, दोनों टाइप का होता है। मेरे एक बच्चा IIT खड़गपुर गया था, हालांकि अभी उसका कैंपस हुआ, 80-85 लाख के पैकेज की जॉब भी लगी है, और बच्चा अच्छा था। लेकिन टीचर के सामने तो हर बच्चा अच्छा होता है, हाँ या ना। और पेरेंट्स के सामने वो वहां गया तो मेरे पास न्यूज आ गई, कॉलेज ज्वाइन करने के 20 दिन के अंदर कांड में पकड़ लिया गया। वो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ गई। अब उस पे क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को बुला लिया गया। तो मैं उसके पेरेंट्स को भी जानता था, मेरी बात होती थी, तो पेरेंट्स भी बड़े ओपन माइंडेड थे। और उसकी मम्मी जो थी तो काफी तेज थी, उसकी मम्मी को बुलाया। चलो ठीक है, बच्चे से गलती हो गई, IIT में पहुंच गया तो पेरेंट भी ठीक है, कुछ फाइन वाइन लग रहा हो, कुछ लिख कर देना होगा तो लिख कर दे देंगे। वो वहां गई, वहां जाने के बाद 5-7 दिन रुक गई वहां पे। यार तुम्हें क्या जरूरत है वहां पर जाने की, जहां कैंटीन में यार 50 बच्चे हैं, वो नए नए सेलेक्ट होके आए हैं। चलो वो तो फिर भी लिहाज कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो किसका लिहाज करेंगे। फर्स्ट ईयर में तो आप किसी नई जगह पे जाओ तो बड़े तमीज से खड़े होते हो, सर सर कह के बात करते हो, भैया सर भैया। 1 साल में सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। फिर इसके लिए अलग डैश यूज करते हो, उसके लिए अलग डैश यूज करते हो। वो कैंटीन पर गई हर जगह एक्सप्लोर करने की, मेरा बेटा 4 साल कहाँ रहने वाला, उनका भेजा खरा। वो एक जगह बैठ के देख रही, वो उधर डैश डैश के नीचे बात ही नहीं चल रही। मतलब चाय लाओ में आगे डैश, पीछे डैश, बीच में डैश। एंड उन्होंने सोचा था IIT इज अ प्लेस लाइक, मतलब वहां जाते जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं, उन्हें ऐसा लगा था।
5-7 दिन में उनके सारे, वहां जो लड़का सेलेक्ट होके गया है उसने ठीक ठीक किया, वो वहां पर कर रहे हैं मजे, और मजे में भाई साहब समझिए आप, मैं क्या बोलूंगा, वो थोड़े उसके मम्मी पापा नहीं है बस उसके मम्मी पापा नहीं है, बातचीत का भी ध्यान नहीं दे रहा, सारी चीज। वो वहां से आई और मेरे से मुलाकात हुई उनकी, एंड शी वाज अबाउट टू क्राई, मतलब कि रोने वाली थी। सर मैंने गलती करा दी मेरे बच्चे को वहां भेजकर। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, गलतियां सबसे होती हैं, वहां सीखेगा। अब वो मेरे को एक्चुअली उन्होंने खुलकर वो मामला नहीं बताया, वो अलग बात है, मामला मेरे पास आ गया। वहां सेकेंड ईयर में 50 बच्चे 40 बच्चे मेरे जानने वाले, थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में, सर आपके यहाँ का कोई बच्चा आया, ये नाम था। मैंने कहा हाँ, उसने ऐसे ऐसे मामले में फंसा है। बाद में वो तो ठीक था, लेकिन उनकी मम्मी का कंसर्न वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो जो आगे 4 साल माहौल मिलने वाला था। तो मैंने कहा कि देखिए आप अपने बच्चे को जानती होंगे, टीचर के तौर पे मैं जानता हूं, अच्छा किसी मामले में फंसना पूरी तरीके से ये नहीं होता कि आप दोषी हैं, सही बात है। यानी आप अभी चौराहे पे जाके आप 4 लोग एक डैश बंदे के साथ खड़े हो जाओ, एक डैश के साथ, और वो महाडैश है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता नहीं है, वो तुमसे आता है, तुमसे हाथ मिलाता है, और तुमने देखा कि यार ये भाई साहब वो बड़ी हैवी वाली सुपर बाइक से चलता है, इसके कॉन्टेक्ट्स हैं, इससे हाई हेलो करने में फायदा है, पता नहीं इसने कौन सा कांड किया है, उसे निपटाने के लिए 4 लोग ढूंढ रहे हैं, अचानक वो दिख गया। अब आप तो मुस्कुराते हुए खड़े, अब वो क्या, वो अपराधी आदमी, वो डैश आदमी, उसे समझ में आ गया कि मेरे जो पीछे लोग खड़े हैं मेरी फील्डिंग सेट करने हैं। अब वो चिल्लाकर तो भागेगा नहीं, वो तुम लोगों से कहेगा बस मैं यूं आया, वो भाग जाएगा, और तुम लोग इंतजार कर रहे हो, तो वो नहीं आएगा, वो 4 आएंगे, वो 4 कहेंगे देखो वो तो मिल नहीं रहा, ये तो मिल ही गए, और तुम्हारी होगी तोड़ाई। और तुम्हें ये नहीं दुख, तुम्हें तोड़ाई का नहीं होगा, दुख इस बात का होगा कि पिटाई हो क्यों रही है, ये याद रखना। तो ये चीज होती है कि सराउंडिंग हमेशा मैटर करती है। मैंने उनसे ये कहा कि बच्चा जो है आ गया मामले में ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपने भी समझाया है, मैं भी बात करूंगा, बट वो अच्छा करेगा। एंड फाइनली उसका जो आउटकम आया थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, अरे और क्या चाहिए, 80-85 लाख के पैकेज की जॉब लग गई। हाँ है ना, कम है क्या, पीछा लगे रहा, हम जीरो गिनने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। आपके टाइम तक ये जॉब, इस लेवल की जॉब बहुत नॉर्मल और फॉर्मल जॉब मानी जाएंगी, जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है। अभी आप यहां पर हो, 2023 में पेपर दोगे, 2027-28 में पास आउट हो गए, हाँ या ना, यह 4.5-5% के रेट से इन्फ्लेशन भी चल रहा है। और मैंने जैसा कहा, उम्मीदें तुम्हारी बहुत बड़ी हो चुकी। हम लोगों को तो पता ही नहीं था जब हम लोग बड़े हो रहे थे कि मोबाइल फोन भी कुछ होता है, हाँ या ना। फिर आया भी तो कीपैड वाला आया, आज की डेट में तो तुम्हें सब पता है। एप्पल अगला फोन कौन सा निकालेगा उसके फीचर्स भी तुम्हें पता है, अभी आया नहीं है वो भी पता है, 2 लाख रुपए का आएगा ये भी पता है। केवल पढ़ाई पे फोकस करो, स्टूडेंट लाइफ में हो, आईआईटी जाकर या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जाकर मस्ती करने की एक लिमिट होती है। समझ में आया है कि नहीं आया? आज मैं प्राउडली ये बोल सकता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी मस्ती की, हाँ या ना, इतना अगर मेरा बेटा करता है आगे चल के तो मुझे रत्ती भर भी मलाल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं अपने पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर सकूं या किसी और को। हाँ मस्ती की, मस्ती का मतलब ये नहीं होता, एक लाइन होती है, समझ में आना चाहिए कि यार ये इसके आगे वॉट लग जाएगी, इसके आगे लोग डैश बोलने लगेंगे, समझ में आया कि नहीं। तो ये धीरे धीरे आप सीखते हैं, कॉलेजेस में जाके सीखते हैं, डिसीजन लेना होता है आपको कई बार, सही बात है या नहीं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हुए, पॉजिटिव जोन में रहते हुए मस्ती करना। यहाँ पर भी स्टूडेंट लाइफ है, दोस्त ऐसे बनाए जो आपके एजुकेशन में, आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सके। समझ में आया कि नहीं। आप कह रहे हो मेरे सराउंडिंग में तो कोई भी है उसे कुछ आता ही नहीं है, अरे तो कम से कम सिंसियर बना लो यार, उसे मैथ फिजिक्स नहीं आती मान लेते, सिंसियर तो हो, जो तुमसे पढ़ाई के अलावा कोई और बात नहीं कर। हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर सकता, बट तुम्हें इतनी तो हेल्प कर सकता हो कि तुम उसे देख के देखो यार ये 6 घंटे पढ़ के आ रहा, मैं भी पढ़ूंगा, कुछ किसी वजह से मोटिवेट तो करे। अभी तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्होंने सोचो उनके बारे में, 1-2 ऐसे हैं जो मोटिवेट नहीं कर, मोटिवेट करते हैं किसी और चीज के बारे में, क्या पढ़ रहा है बे, चल छोड़,
और ये डैश इसमें से आधे ऐसे होते हैं जो खुद पढ़ के आते हैं, ये पढ़ के आते कि ब्रेक लेते हैं, चलो दूसरे का जो सिस्टम है रूटीन है उसे ब्रेक करते हैं, बैठ के फिर आपसे आड़ी तिरछी बातें करेंगे, कुछ नहीं तो अपना पिक्चर देख कर आएंगे, फिर तुम्हें स्टोरी सुनाएंगे, देख स्पाइडरमैन में 3-3 स्पाइडरमैन आ जाते हैं। ये ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। समझ में आया है कि नहीं आया? आया ना? और बहुत, मैं फिर से बोलूंगा, यू आर इन 11th में भी काफी टाइम है, आप अपने 11th को एकदम सुधार सकते हैं और 12th में एकदम जबरदस्त ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि रत्ती भर भी आपका कोई बैकलॉग ना हो और पहले टेस्ट से ही आप अच्छे खासे परसेंटेज स्कोर करना चालू करें। लेकिन आज से आपको फोकस होना पड़ेगा। ये सारी चीज हमने कर ली, +R-